हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग भाई। स्टोर पर शाम को कड़ी खिंडी है, अच्छा सा नहीं लग रहा। और फेस पे बिल्कुल ऐसे पड़ गया है चेहरा ना, डल सा। खुशी सी मतलब बिल्कुल चली गई चेहरे पे। तो अब थकान ज़्यादा रहती है, आप देख भी रहे हो, ज़्यादा कुछ काम भी नहीं कर पाती, सांस ज़्यादा चढ़ती है। और हाथ पे देखो इतनी सुइयाँ लग लग के दोनों हाथों पे निशान ही निशान हो गए हैं। तो दर्द तो इतना ज़्यादा है नहीं कुछ, पर निशान गंदे से लग रहे हैं। बच्चों का उठने का टाइम हो गया है, गुड़िया यहाँ सो रही है, अक्षित अपने दादा दादी के पास बाहर। बस इनका उठने का टाइम हो गया। मैं नहा ली थी सुबह ही आज 4 बजे, मेरी 3 बजे आँख खुल गई थी, नींद नहीं आ रही थी। फिर नहाई मैं, उठ के नहा के मैंने थोड़ी सा कोल्ड कॉफ़ी पी। मन कर रहा था मेरा कुछ ठंडा ठंडा सा पीऊँ। और थोड़ा सा काम किया, हस्बैंड जी से बात की और हस्बैंड जी की चाय बनाई। फिर वो डेयरी में चले गए। तो भी दिखाते हैं आज सुबह का नज़ारा कैसा हो रहा है बाहर। देखो, ये देखो 6 बज गए। हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो भाई मम्मी ना यहाँ पे घूम रही थी, मॉर्निंग वॉक कर रही थी। और आज सुबह सुबह थोड़ी सी बैड न्यूज़ मिली है। मम्मी आज अपनी रिश्तेदारी में जाएंगी, तो इमरजेंसी मतलब टिकट करवाने पड़ रहे हैं मम्मी पापा को। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, तो फिर उसके बाद तैयारी करेंगे जाने की। रिश्तेदारी में गमी हो गई है। तो भी यहाँ पे मम्मी कह रही थी कि सुबह सुबह मैं भी बाहर घूम रही थी कि इसको खोर को साफ़ करके इसमें मिट्टी डाल लेंगे और कुछ पौधे लगा देंगे जो छाँव में हो जाते हैं, थोड़ा बहुत धनिया लगा देंगे या कुछ जो भी है। तो मम्मी कह रही थी इसको सफाई करवा के मिट्टी डलवा लेना, साफ़ सुथरी हो जाएगी ये। नो भाई, डेविल का कूलर तैयार हो गया है, ये देखो कूलर रेडी कर दिया। बस इसका माउथ नहीं आया है, कूलर का मिला नहीं था, क्योंकि बच्चों की उंगली जाने का डर रहता है इसमें। तो माउथ मिलेगा जब, ये बात है। सोना देखो इसका, कूलर में मजे से सो रहा है। हवा लग रही है ना डब्बू, डब्बू डब्बू सोएगा पूरा दिन ये, उठने का मन भी नहीं करता इसका यहाँ से। क्यों, एक तो मौसम सही हो रहा है सुबह का, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। मक्खी मच्छर कुछ नहीं लगेंगे अब। अपने आप भी बैठ जाओ खाट डाल के, अच्छा लगेगा। सो जा। बहुत दिनों बाद कूलर चालू है तेरा, बहुत मेहनत करके, है ना। लो जी, मम्मी पापा ने चाय चुए भी पी ली, जल्दी उठ जाते हैं मम्मी पापा तो। अक्षित ये सो रहा। आकी आ जाओ बेटा, हैं तो पापा सारा दिन। तो अभी बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट करके जा रहे हैं। ये मेरे कपड़े प्रेस के आ गए हैं और रोटी अचार खा रहे हैं, साथ में मैंगो। सुबह सुबह मैंगो अच्छा डाइजेशन हो जाता है। गुड़िया खा रही है, एक एक रोटी खा के जा रहे हैं गर्मा गर्म मैंगो के साथ। हाँ जी दोस्तों, मेरे डॉक्टर ने ना बताया है कि जो रिपोर्ट के मुताबिक अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें ये लग रहा है डॉक्टर को क्या शुगर ना हो गई हो मुझे, और कोई और भी 2-3 प्रॉब्लम बता रही थी। तो इसलिए मेरा दोबारा रिपीट टेस्ट हुआ है। और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में भी मतलब थोड़ा सा गड़बड़ आई है कि जो वाटर बैग है बेबी का, वो भी मतलब उसमें भी ज़्यादा ही मतलब पानी भर गया है, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है। और किसी भी टाइम मतलब कोई भी डिसीज़न लेना पड़ सकता है डॉक्टर को 8वें महीने में ही। तो थोड़ा सा मेरा अब ख्याल रखा जा रहा है ज़्यादा ही। हस्बैंड जी बोल रहे हैं, एक तो डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है मेरा बिल्कुल भी, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वही देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है, 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएंगी मेरी। फिर देखते हैं, डॉक्टर का दिखा कर बताऊँगी, आप सभी को शेयर करूँगी क्या हुआ क्या नहीं। और यहाँ पे थोड़ी सी मटर उतरवा रहे हैं हम, क्योंकि बच्चों को ना सुबह नाश्ते में या एक आधी बार घर ना हो तो चाय के साथ किसी को भी देना पड़ सकता है। तो आज कुछ ज़्यादा हमने अभी खाने में बनाया नहीं था,
इस वजह से मैंने कहा दीदी को थोड़ी सा मैदा रखा था कि मटर उतार लूँ, बच्चों को भी पसंद है, एक आधी बन लंच में ले जाएं या घर पे भी खा लेते हैं। तो तबीयत मेरी थोड़ी ऐसी रहती है, तो इसलिए मैंने बनवा के रख ली थोड़ी सी मटर। और यहाँ पे गेस्ट आ गए थे भाई मम्मी पापा से मिलने के लिए, तो वो दीदी और जेठ आ गए थे मेरे, क्योंकि मम्मी पापा को बाहर जाना है, पैकिंग वगैरह चल रही है, बहुत दूर जाएंगे वो। तो टिकट हो गई है मम्मी पापा की, रात की टिकट है, एमरजेंसी में मिली है टिकट। तो मैं उनके लिए नींबू पानी बना रही हूँ, और एक मिस्त्री आया हुआ है उनके लिए भी नींबू पानी बना रही थी। हस्बैंड जी के लिए अलग बना रही हूँ थोड़ा सा, उनको खाली नींबू चाहिए, मतलब मीठा नहीं, मना कर दिया उन्होंने कि मीठा पानी मत देना, खाली नींबू निचोड़ के नमक डाल के देना। उनके लिए अलग बना रही हूँ। और एक मिस्त्री आया हुआ है, उसको भी देना है गीज़र ठीक करने का वाला। तो यहाँ पे पूजा को भी बुला लिया था, क्योंकि उसकी मौसी की तैयारी करवानी थी जाने की, भाई रात का खाना भी बनेगा। उनको 12 या 14 घंटे लगेंगे पहुँचने में। यहाँ से पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से भी ट्रेन पकड़ेंगे, सूरत जाना है मम्मी पापा को, तो काफ़ी टाइम लगेगा, और 2-4 दिन में आएंगे, देखते हैं क्या होगा। तो भाई यहाँ पे नींबू पानी बना रही थी मैं, थोड़ा सा बर्फ़ कम लग रहा था, फिर बाद में मैंने बर्फ़ भी डाला उसमें और भी ज़्यादा, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो गर्मी में चाय पीना कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, सब ने बोला कि कुछ ठंडा सा बना लो। मैं चलो नींबू पानी बना लेती हूँ। जेठ जेठानी भी आई हुई थे घर पे ही, और मम्मी की रात का खाने की तैयारी भी करनी है, पूरी वगैरह बनेंगी, सब्ज़ी जो बनेगी वो मंगवानी है, क्योंकि ट्रेन का खाना भी पैक करना है, और यहाँ से 3-4 घंटे दिल्ली जाने में भी लगेंगे रात को। तो इनको तो समझ लो पूरा एक दिन 24 घंटे ही जाएंगे मम्मी पापा के। तो ले पकड़े, हाँ छान दिया। यो कांच के गिलास में तो मिस्त्री का रही हो तेरे जीजू का, ठीक है भाई। जेठ जेठानी भी खेत से आए थे अभी, तूड़ा डो रहे थे वो, और गर्मी में कह रहे थे हम सीधे यहीं आए हैं मम्मी पापा से मिलने के लिए। मम्मी ने बुलाया होगा कुछ काम से जेठानी को, तो उन्होंने बोला कि नींबू पानी बना लो बढ़िया सा, तो फिर नींबू पानी बनाया है। पूजा है, दीदी है, मैं तो पी नहीं रही, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता नींबू पानी। लो भाई हम घर पे ही बना लेते हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है, कुछ भी मन करता है हम सब चीज़ें घर पे ही बना लेते हैं। क्योंकि एक तो ज़्यादातर यूट्यूब से देख के भी बनाते हैं, और घर पे पहले भी हमारे यहाँ पे खाने पीने में आपने पता है यूपी वाले चंगे हैं, तो सब चीज़ें आती हैं इनको बनानी घर पे ही। तो ये सब मैंने सिखा दिया था दीदी को, अब तो इनको 1.5 साल हो गया मेरे पास काम करते हुए, तो सारा काम आता है दीदी को, बस बता देती हूँ कि ये बनाना है वो बनाना है। अब सब तरह की सब्ज़ी बना लेती हैं, सब काम कर लेती हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने टंकी खाली कर दी है भैया, ठेका अपने हरियाणा में ठेका बोले, अरे टंकी बोले हैं। तो गेहूँ खाली कर दिए टंकी के, क्योंकि थोड़ी टंकी की तली सी ख़राब हो रही, उन्हें ठीक लाऊंगे करवा के। और फिर हमने अपना गेहूँ भी रिताने हैं, जो नए आए हैं वे गेहूँ सब, तो पुराने कुछ 2 कट्टे हम धो कर रख लेंगे। हस्बैंड जी को बोल दिया था मैंने, कहा 2 कट्टे धो कर रख लो, क्योंकि फिर उसके बाद एक तो डॉक्टर ने बोल दिया भाई किसी भी टाइम मतलब डिसीजन ले सकती हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आएंगी इनके रिपोर्ट के आधार के बाद जो भी होगा रिपोर्ट में, उसके बाद डॉक्टर बता देंगे कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ सकता है मेरा 8वें महीने में। तो थोड़ी सी ये दिक्कत है, हम सोच रहे थे कि अगर 9वें महीने के 1-2 दिन भी निकल जाता तो अच्छा ही होता, पर देखते हैं, कहते हैं जो भगवान को मंजूर है वही होगा। तो पूजा अपने मौसी के लिए यहाँ पे पानी रख रही थी, गर्म पानी, क्योंकि गीज़र ख़राब हो रहा है मम्मी पापा के रूम का, और इसलिए मेरे रूम से लेके आए हैं पानी। तो थोड़ी हेल्प कर रही थी अपनी मौसी की, नहा धो रही है भाई मम्मी, तैयारी कर रही है अपनी जाने की। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमने अपनी तैयारी करनी है अब घर पे भी थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो गेहूँ वगैरह धो कर रखेंगे, फिर बाद में इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। अब पता नहीं हॉस्पिटल में कितना टाइम लग जाए, कैसा टाइम आ जाए, कुछ भरोसा थोड़ी है। तो ये ऐसा काम है अपना जो कि हम अपना पहले ही निपटा लेंगे। हस्बैंड जी भी 2 कट्टे तो मतलब 2-3 महीने बतेरे होंगे, फिर बार बार में ये नहीं है कि गेहूँ साफ़ करने हैं और बस पीसना रहता है, क्योंकि इकट्ठा करके या कट्टे में बांध के रख देंगे। और चक्की आपने पता हमारे घर की है, अक्षित भी पीस देता है चून। तो भाई हस्बैंड जी को यहाँ पे पूजा ने जो है, लो भाई हमारी मटर हो गई तैयार, कलर भी बहुत अच्छा है यार, मटर भी बहुत कुरकुरी बनी है।
अब इनको मैं स्टोर करके जो है रख दूंगी न्यूज़पेपर में लपेट के। मिल गया। हस्बैंड जी नहा लिया, आज गेहूँ वगैरह धोए हैं और इधर से इनकी मूछ के ना एक साइड के बाल उड़ रहे हैं तो पता नहीं क्या है। उड़ गए, आ गए हैं, अब आए हैं, अब बड़ी हो जाएगी तब दिक्कत आई। देखो पर अदरक लगाया करो, ये पता नहीं क्या हो जाता है इनको कहीं कहीं से ठीक है। रोटी ला रहे हैं, दही ले आओगे ना? ठीक है, गरम ले आलू करके। एक बार आई थी लाइट, फिर चली गई। सारी एसी की बात कर कि चल रहा लाइट, गर्मी हो रही है लाइट ना फिर ना कि जाडा में देवेंगे कि लाइट ने जाडा में हमें जरूरत होगा लाइट की, दिन रात देवेंगे जाडा में कि करें बेर ना जरूरत तो ही है लाइट की। जी फ्रेंड्स, लाइट काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, कहीं पे लाइन खींच रही है, तार वार खींच रहे हैं, सुबह ही कट लग जाता है तो दुखी कर रखा है लाइट वालों ने तो काफ़ी। तो हम बाहर बैठे थे, शाम की चाय चुए पी थी बाहर बैठ के हवा में, और बाकी बचते मतलब गेहूँ जो है ना अभी खाट पे सुखा रखे थे, आज पूरा दिन अच्छे से निचड़ जाएंगे और कल हम सुखा देंगे, इनको छत पे फैला देंगे तो एक दिन में ही काम निपट जाएगा हमारा गेहूँ का। इसीलिए आज ना सारे धूप लग गए गेहूँ पे अच्छे से। और हमने रात का खाना जो है मम्मी पापा के लिए रेडी कर दिया है, पूरी बनाई है और बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, बैंगन की बिना प्याज और टमाटर की, खाली जीरे से छौंक के, खट्टी मीठी। तो यहाँ पे चाचा भी आ गए हैं पापा मम्मी से मिलने के लिए, पूजा के ससुर। पूजा तो चली गई थी शाम को ही, तो भाई मैंने उनके लिए चाय बना दी है, मम्मी पापा का खाना पैक कर दिया है, हस्बैंड जी का लगा दिया है, पूरी बैंगन दही और करेला भी बनाया है ले जाने के लिए, जेठानी ने भेजा था बना के करेला। तो लोग दोनों भाई बैठे हैं, मेरे ससुर और 2 भाई और 3 बहनें, इनकी 5 भाई बहन हैं। बड़े पापा की सेवा कर रहा है, लेटे लेटे बार बार पापा को दिखाइए, इधर करिए चेहरा दिखाना पर ये तो थोड़े से बाहर लग गए। चेन्नई सुपर किंग्स का वो की मालिक। आंख भी खोल ले, खोल ले आंख, दवाई ये रखी बस। अक्के आज तो बाल रहने दे, कितने काले हुए पड़े हैं देखना। ये हो जाएंगे बेटा ठीक, इतने दिनों से कह रही थी डॉक्टर का दिखाया और दियो खाया हूँ, मैं कहा मैं आप पे ठीक हो जाऊंगा। ले मम्मी 11:30 ये सुखाओगी कपड़े नहीं, सारे वो सुखाओगी कपड़े और कुछ वैसे बर्तन लगाओगी। या गेट खोल दिए बेटा, यो आवाज़ आ जाएगी थोड़ी बहुत। रसोई का पंखा चला दे, लाइट बंद कर दे थोड़ी देर, गर्मी घनी हो रही है। उठ जाओ, 12 बज गए। पापा के मुँह से देख, जब तक यहाँ पे बाल नहीं आ जाएंगे ना मुँह पे, ऐसे लगे हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। वो गेट बंद कर दे, आज लाइट ना हो, पसीने में बहना पड़ेगा। तो अब मेरी दादा दादी जा रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती, सच में बुरा लग रहा है मुझे, ऐसे नहीं हंसती मैं, ये बुरे लगने में हंस रही है। ये गेम खेल रहा है, दादी लेटी है, और हमेशा की जैसे सबकी लड़ाई होती है ना, जाने से पहले वही लड़ाई हो रही है। और ये रही मैं, चलो मेरे दादाजी जा रहे हैं, दिखाते हैं मैं आपको जाते हैं। पापा इन्हें छोड़ के आएंगे, उसके बाद मेरे दादाजी ट्रेन से जाएंगे। ये हमारा नया हरा कूलर, डेविल मज़े लेता है इसके, हमारा हरा जनरेटर और हमारा हरा गेट है ना। दादा दादी, ये रे पापा बेचारे मेरे नींद में, ये देखो ये दादी जा रही है, खुश है। चलो बाय बाय करें अपनी दादी को। विंडो खोलना माजी की, माजी की विंडो खोलो, गेट बंद करा, फिर तेज करती हैं धमाके के साथ,
बाय बाय माँ जी। दादा को अपने साथ नाम कर देते हम। बाय अक्षित। लो भाई, पापा मम्मी को छोड़ के आ गए हैं। अभी वो ना यहीं से कैब करके लेके गए हैं गाड़ी। दिल्ली पहुंचेंगे सुबह तक। सुबह ट्रेन पकड़नी उनको 6:30 बजे की। और 12 बज गए अभी। हस्बैंड जी छोड़ के आ गए उनको हाईवे पे। और भी जा रहे हैं साथ में, तो गाड़ी कर रखी है उन्होंने। और इसके बाद भाई आवाज़ लाइट ही नहीं आई पूरा दिन से। तो हस्बैंड जी अब जब पूरा दिन जनरेटर चला हमारा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अभी फ़िलहाल और तेल डालेंगे, क्योंकि रात को भी चलाना है जनरेटर। मेरे रूम में तो काफ़ी ज़्यादा उमस हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी सी लगती है, क्योंकि आसपास कोई घर नहीं है ना। तो एक तो लू चलने लगी है बहुत ज़्यादा। तो एक ही रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, देखते हैं लाइट आएगी या नहीं आएगी, जो भी है। तो अभी जनरेटर चालू कर देंगे भाई। आज के व्लॉग कहीं पे दी एंड करेंगे। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, गुड नाइट। जन्म में बाल अच्छे नहीं लग रहे।